Hello everyone, I am back with multiple choice question series and this time topic is soil science. So question number 1 is National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning is situated at. Options are A. Gurgaon, New Delhi, B. Bhopal, Madhya Pradesh, C. Nagpur, Maharashtra or D. Dehradun, Uttarakhand. Here the right answer is option number C. Nagpur, Maharashtra. इसके साथ ही कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है. क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NBSS या NBSS LUS. तो वहाँ पर भी आपको आंसर पता होना चाहिए. इस नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग. क्वेश्चन नंबर 2 इज हु इज़ द फादर ऑफ सॉइल साइंस इन इंडिया. इंडिया में सॉइल साइंस के फादर किसको माना जाता है. ऑप्शंस आर ए. डॉकुचिएव, बी. JW Leather, C. Liebig and D. Vinogredsky. Here the right answer is option number B, that is JW Leather. JW Leather is considered as the father of soil science in India. इसके अलावा अगर ओवरऑल पूछेंगे कि फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है, इट्स डॉक्यूचिव. Question number 3 is different layers of soil are known as. Options are A. Soil profile, B. Soil layer, C. Soil horizon और D. Both A and C. So कौन कौन सी लेयर्स होती है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल्स होती हैं. जैसे सबसे ऊपर ह्यूमस आता है O हॉरिजोन में, ठीक है. फिर टॉप सॉइल आती है A हॉरिजोन में. देन एलुविएशन लेयर आती है E हॉरिजोन में. देन सब सॉइल आती है B हॉरिजोन में. देन रेगुलिथ आता है C हॉरिजोन में. देन बेड रॉक आते हैं R हॉरिजोन में. सो ये जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं सॉइल की, इनको क्या बोला जाता है. आंसर इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज सॉइल हॉरिजोन. Now question number 4 is which of the following fertilizer can be used to improve soil structure. सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं. ऑप्शंस आर ए. यूरिया, B. Superphosphate, C. Muriate of potash, that is MOP, and D. CAN. Right? So here the right answer is option number B. Superphosphate. Superphosphate एक ऐसा fertilizer है which is used to improve the soil structure. Question number 5 is which of the following is an order of black soil. Options are A. Antisols, B. Inceptisols, C. Alphisols and D. Hostosols. So here the right answer is option number B. Inceptisols. इसके अलावा एक वर्टिसोल होता है सॉइल ऑर्डर, उसमें भी ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है. बट जब ब्लैक सॉइल की बात करेंगे, इंसेप्टिसोल इज द सॉइल ऑर्डर. ओके. एल्फीसोल्स की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें रेड सॉइल ज़्यादा फाउंड होती है. एंड हॉस्टोसोल्स एक ऐसा ऑर्डर है जिसका बिल्कुल नेग्लिजिबल एरिया आता है. तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से ऑर्डर में नेग्लिजिबल एरिया आता है, बिल्कुल कि कोई एरिया नहीं है उसके अंडर ज़्यादा. सो हॉस्टोसोल्स होगा ब्लैक सॉइल इंसेप्टिसोल्स में, और एल्फीसोल्स में क्या होती हैं, रेड सॉइल्स. Question number 6 is weathering increases with the dash in temperature. ठीक है, जब टेम्परेचर जो है उसमें क्या चेंजेस आते हैं कि वेदरिंग इंक्रीज हो जाए. ऑप्शन ए डिक्रीज, टेम्परेचर कम हो जाता है तब वेदरिंग इंक्रीज होती है. बी इंक्रीज, कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तब वेदरिंग इंक्रीज होती है. सी कांस्टेंट, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता. एंड डी बोथ ए एंड बी, मतलब टेम्परेचर चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, वेदरिंग इंक्रीज ही होगी. हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंक्रीज. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, वेदरिंग जो है वो भी इंक्रीज होती जाती है. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स. ऑप्शंस आर ए सैंड, बी सिल्ट, सी क्ले और डी ऑल ऑफ दीज. हियर द राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज. सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों ही प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी सॉइल पार्टिकल्स. ऑप्शन आर ए क्लॉड, बी पेड, सी क्ले, डी बोथ ए एंड बी. तो इसमें से क्ले तो आपका क्या था, प्राइमरी सॉइल पार्टिकल था. क्या बचा, क्लॉड एंड पेड. जो पेड है वो क्या होता है, नेचुरल एग्रीगेट होता है सैंड, सिल्ट, क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर का.
जबकि क्लॉड भी एग्रीगेट होता है, आर्टिफिशियल रहता है ये, बट ये भी एग्रीगेट मतलब प्राइमरी से मिलके बना है। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। क्लॉड एंड पेट दोनों क्या है? सेकेंडरी सॉइल पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 9 is urea yields nitrogen in the form of option are A ammonia, B amide, C nitrate or D nitrite. Here the right answer is option A, that is ammonia. Now question number 10 is the surface color of alkali soil is. Alkali soil का surface color क्या होता है? Options are A red, B black, C white or D blue. Here the right answer is option B. क्या होता है surface color alkali soil का? It's black in color. Question number 11 is the optimum pH for nitrification is. जब नाइट्रिफिकेशन होती है, आपको कमेंट में लिख के बताना है नाइट्रिफिकेशन क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आंसर बताऊंगी। सो उसके लिए ऑप्टिमम पीएच क्या चाहिए होती है? ऑप्शंस आर ए 9.5, बी 6.5, सी 5.5 और डी 8.5. So here the right answer is option number D, 8.5 pH चाहिए होती है नाइट्रिफिकेशन के लिए। Now question number 12 is which of the following nitrogenous fertilizer is mostly used in acidic soils? Acidic soils में कौन सा nitrogenous fertilizer यूज होता है? Options are A ammonium phosphate, B ammonium nitrate, C ammonium sulfate or D ammonium chloride. Here the right answer is ammonium sulfate. सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है एसिडिक सॉइल्स में? अमोनियम सल्फेट यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल रिजेंबल्स टू ब्रिक्स? ठीक है, जो ईंटें होती हैं उसकी तरह कौन सी सॉइल लगती है? ऑप्शन आर ए ब्लैक सॉइल, बी ह्यूमिड सॉइल, सी लिटराइट सॉइल्स और डी ऑल ऑफ दिस. Here the right answer is option C, that is laterite soils जो हैं वो bricks की तरह दिखती हैं. Question number 14 is vertical section of soil is known as. Options are A soil horizon, B soil aggregate, C soil profile, D soil layer. Here the right answer is soil profile. जो vertical section है उसको क्या बोला जाता है? Soil profile. Question number 15 is the CN ratio of normal soil is. Options are A 20:1, B 10:1, C 12:1 or D 8:1. Here the right answer is option number C 12:1. और वहीं हम 10:1 की बात करें तो वो किसका CN रेशियो है? ह्यूमस का CN रेशियो है. क्वेश्चन नंबर 16 इज द साइज ऑफ ग्रेवल इज. जो ग्रेवल होता है उसका साइज कितना रहता है? ऑप्शंस आर ए 0.2 to 2 mm, बी मोर देन 2 mm, सी लेस देन 0.002 mm और डी 0.002 to 0.02 mm. Here the right answer is option number B. मोर देन 2 mm अगर साइज रहेगा तो उसको बोलेंगे ग्रेवल. इसके अलावा अगर 0.002 से अगर कम रहेगा तो वो क्ले का साइज होगा. 0.002 से 0.2 रहेगा सिल्ट और 0.2 से 2 अगर होगा तो उसको बोलेंगे कोर्स सैंड. क्वेश्चन नंबर 17 इज थर्मल कंडक्टिविटी डैश विद द डिक्रीज इन सॉइल मॉइस्चर. जब सॉइल मॉइस्चर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है तो थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है? ऑप्शंस आर ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी कांस्टेंट, डी बोथ ए एंड बी. हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है विद द डिक्रीज इन सॉइल मॉइस्चर. Question number 18 is which of the following soil has the lowest fertility? Options are A red soil, B alluvial soil, C black soil or D desert soil. Here the right answer is option number D, that is desert soils have lowest fertility. Question number 19 is which of the following soil is of temperate origin? Options are A laterite soil, B calcareous soil, C podzol and D none of these. So the right answer is
ऑप्शन नंबर सी, जो पॉडजोल सॉइल है वो कैसी सॉइल है? टेम्परेट ओरिजिन की सॉइल है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, क्वेश्चन नंबर 20 इज द कन्वर्जन ऑफ एलिमेंटल सल्फर इनटू सल्फेट इज डन बाय ए फंजाई, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ और डी yeast. Here the right answer is option number B, बैक्टीरिया. जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? एलिमेंटल सल्फर को क्या करता है? सल्फेट में चेंज कर देता है. दिस इज़ इट फॉर टुडे. मैं कोशिश करूँगी अब से डेली MCQ सीरीज़ लाऊँ, तो प्रैक्टिस करते रहिए और जितने ज़्यादा MCQ सॉल्व हो सकते हैं वो कीजिए. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स. थैंक यू सो मच.